Hello student, let's continue with the question number 8 which we started in the previous lecture. वेंडर के बुक्स में हमने अकाउंटिंग ऑलरेडी करके रखा हुआ है, अभी हम परचेसिंग कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन हमने लास्ट को इसमें कैलकुलेट भी करके देखा था। परचेस कंसिडरेशन आई थिंक 17,20,000 आया था। हम फिर से एक बार परचेस कंसिडरेशन निकाल लेंगे अभी वाले में, एक रिवाइज भी हो जाएगा आपका और साथ में ये क्वेश्चन में वो यूज है अभी, तो हम डायरेक्टली परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं क्योंकि वो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो वह जब हम अभी कैलकुलेशन करेंगे एक वर्किंग के लिए मुझे लगेगा अभी तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन में दोबारा कर लेता हूँ, ध्यान दो। हमने परचेस कंसिडरेशन में ये देखा था कि भाई हम इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी जस्ट अ मिनट, कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई हम प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपये कैश दे रहे हैं और 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का दे रहे हैं। तो भाई 10 रुपये कैश दे रहे फॉर ईच शेयर, तो हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कितना था। तो ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ था कि 4 लाख को आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4000 शेयर। तो 4000 शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। 4000 पे हम क्या कर रहे थे, 10 रुपीज़ कैश दे रहे थे, ठीक है। एक बार ये इक्विटी शेयर भी देख लो, 8000 है इक्विटी शेयर और 4000 है प्रेफरेंस शेयर। तो देखेंगे यहाँ पे कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे थे, इनको जो पेमेंट कर रहे थे, तो एक था हमारा कैश और एक था प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 9% प्रेफरेंस शेयर हम दे रहे हैं। तो भाई कैश हम कितना दे रहे हैं, तो 4000 शेयर है और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये से हम दे रहे हैं उनको 40,000। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कैलकुलेट किया हुआ है। और 9% प्रेफरेंस शेयर भी है, 4000 इंटू 100 किए तो हम 4 लाख रुपीज़ इनको प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे थे। तो टोटल इनको जो जा रहा पैसा वो है 4,40,000। वैसे ही हम सेकेंड जो दे रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा कैलकुलेट किए हुए ऑलरेडी। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दैट। तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में क्या लिखा था इन्होंने कि भाई हम 20 रुपये कैश में दे रहे हैं और एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं 140 रुपये का। तो भाई हम कैश दे रहे 20 रुपये, तो 8000 शेयर पे 20 रुपये हमने कैलकुलेट किया था 1,60,000 रुपये, इतना हम उनको कैश दे रहे थे। और उनको हमने इक्विटी शेयर इशू किया था, तो 8000 इक्विटी शेयर हमने दिए थे उनको। कुछ रेशियो नहीं दिया है आई थिंक, एक बार वापस देख लेते हैं। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड हम एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं वाई लिमिटेड का, तो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो 8000 इंटू 140 किए थे, तो हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे भाई 8000 इंटू 140, तो ये 11,20,000 का हम क्या दिए, इक्विटी शेयर दिए उनको। तो यहाँ लिख लेते हैं 11,20,000, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे, जस्ट मिनट मैं अपना कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ओके, सो ये ला लिया मैंने कैलकुलेटर भाई। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 11,20,000। भाई इसका टोटल हो रहा है 17,20,000। इतना हमने लास्ट लेक्चर में भी परचेस कंसिडरेशन निकाला था। तो ये परचेस कंसिडरेशन ही यहाँ बस हम पुराने क्वेश्चन से पिक करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम ये अभी हम परचेसिंग कंपनी के हिसाब से सोच रहे हैं तो न्यू रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ
वेंडी कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी। तो यहाँ वाई लिमिटेड के बुक्स में अभी एंट्री करनी है हमें, क्योंकि वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड को खरीद रहा था ये क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन वापस से एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो जेड लिमिटेड है वो मैंने बताया था एक प्रोसेस की भी वो लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। जो लिक्विडेटर उनके पूरे एसेट्स को सेल करता है, लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र करते हैं, एंड जो पैसे आते हैं, जो परचेस कंसिडरेशन आता है, वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम एंट्री करते हैं तो देखो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, हम वाई लिमिटेड के बुक्स में एंट्री की देखने वाले हैं। तो भाई इनके बुक्स में पहला जो एंट्री होता है ये बोलते हैं बिजनेस परचेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस परचेस कर रहे हैं। तो हम बिजनेस परचेस अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस परचेस अकाउंट, और वो हो जाएगा डेबिट। और कितने से डेबिट करेंगे हम? 17,20,000 से। शायद आप रिकॉल कर पा रहे हो, हम एक छोटा सा क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने ये डील भी किया था। और हम क्रेडिट करते हैं लिक्विडेटर्स ऑफ जेड लिमिटेड को 17,20,000 से। ये बिजनेस परचेस की एंट्री हुई, बीइंग बिजनेस परचेस, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, ऐसा नरेशन पे लिख लो। अब दूसरा जो एंट्री होगा यहाँ पे, हम बिजनेस परचेस में एग्जैक्टली करते क्या है? तो आप रिकॉल कर सकते हो कि हम एसेट लेते हैं, लायबिलिटी लेते हैं, इसके अलावा कुछ करते तो है नहीं दूसरा। तो हमने क्या क्या एसेट्स लिया और क्या वाई लिमिटेड ने उसमें उसका रिवैल्यूएशन वगैरह किया है, हमें ये ध्यान रखना है एसेट को रिकॉर्ड करते वक्त। इसमें ध्यान देना है गुडविल की वैल्यू नहीं लिखना है। अब भले ही वो बैलेंस शीट में दिख भी रहा है, फिर भी आपको गुडविल को पहले डेबिट नहीं करना है। तो हम सारे एसेट जो हमने एक्वायर किए उसको हम डेबिट करेंगे। तो चलिए चेक करते क्वेश्चन में कि वाई लिमिटेड ने कौन सा एसेट लिया है। तो यहाँ आप यदि देखते हो क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश। तो कैश नहीं लिया, उसके अलावा सारे एसेट्स ले लिया है और लायबिलिटी ले लिया है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। तो हम कैश को छोड़ के सभी एसेट को पिक किए। अब यहाँ ध्यान देंगे एसेट जो था हमारे पास, भाई क्या क्या एसेट था वो देख लो। तो एसेट हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो भी शेड्यूल में लिखा होगा वो भी एसेट ले लिए, इंटेंजिबल एसेट्स भी ले लिए, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल भी हम लेंगे, कैश नहीं लेंगे, कैश जो 70,000 उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ध्यान देना है कि कोई एसेट्स का रिवैल्यूएशन तो नहीं हुआ था। तो आप यहाँ चेक करोगे, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 6,50,000। तो 5,50,000, 6,50,000, पेटेंट का भी रिवैल्यूएशन है 20,000 है। तो हमें ये जो तीन वैल्यू है ना, जो यहाँ पे रिवैल्यूड है अमाउंट है वही लेना है। तो चलिए उसको हम डेबिट कर लेते हैं। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग, ये अकाउंट हो गया डेबिट। इसकी वैल्यू जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो ले लो। तो इसकी वैल्यू दी हुई 5,50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी था, वो भी एक्वायर किया है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6,50,000, वो ले लो। देन पेटेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, वो भी ले लेंगे, पेटेंट्स को डेबिट कर लेंगे हम 20,000, उसकी वैल्यू भी यहाँ चेक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन एसेट थे जिसकी वैल्यू में चेंजेस थे। उसके अलावा जो है उसमें चेंजेस नहीं है, तो जैसा बुक्स में है वैसा ले लेंगे हम। तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी हो गया हमारा, और पेटेंट का वैल्यू 20,000 लेना है, ये हमने कंसिडर कर लिया। मैंने क्या बोला, गुडविल को शुरू में डेबिट करते नहीं है, तो नहीं करना है हमें। तो इतना ही एसेट है। उसके अलावा जो एसेट्स है वो है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है ऐसा दिया हुआ नहीं है। तो करंट एसेट्स में दो ही है भाई, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमने लिया नहीं है। तो चलो इन्वेंट्री को डेबिट कर दो और ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दो। तो 1,50,000 एंड 1,80,000।
तो हम ये यहाँ पे इन्वेंट्री को डेबिट कर लेते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ये 1,50,000 दिया हुआ है, और एक हमारा अकाउंट हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, 1,80,000। इन सबका टोटल करेंगे, पर ये टोटल करने के बाद में इसके बाद ध्यान में रखना है, कभी भी जब पूरे एसेट एक बार हो जाए तो एक लाइन छोड़ के रखना है, और उसके बाद जो जो लायबिलिटी हमें ली है वो उसको लिखना चालू करना है। तो 2 मैंने लाइन यहाँ छोड़ दिया है, एक लाइन, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 2 में कि भाई उसके बाद क्या क्या था हमारा। तो शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी सारा लिया, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर वो हमने नहीं लिया है। तो ट्रेड पेबल हमने पूरा ले लिया होगा 1,20,000 का, तो उसको तो क्रेडिट कर ही दो टू ट्रेड पेबल, 1,20,000। और उसके बाद डिवेंचर्स भी लिया है, टू डिवेंचर्स। अब मैंने बताया था कि आपको परचेस कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर काम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपको डिवेंचर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिवेंचर्स यहाँ देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन में डिवेंचर के बारे में क्या लिख के रखा हुआ है कि भाई हम 2,07% डिवेंचर को हम एक डिवेंचर के लिए वाई लिमिटेड का एक डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 105 रुपये है। तो देखो 2 लाख तो ऑलरेडी वैल्यू है, और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, तो इसका मतलब है 2,000 टोटल डिवेंचर, सॉरी एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपये, तो टोटल डिवेंचर हो गया 2,000 रुपये। तो 2,000 को हम 105 वाला डिवेंचर दे रहे हैं, तो हम डिवेंचर को कितने पे पिक कर रहे हैं, 2,10,000 पे पिक कर रहे हैं। 2,000 इंटू 105 ये जो यहाँ दिया हुआ है वो, तो आपको यहाँ लिखना है 2,10,000, क्योंकि डिवेंचर को हम 2,10,000 देंगे। ठीक है, डिवेंचर्स ऑफ जेड लिमिटेड, आपको जेड लिमिटेड का डिवेंचर हम पिक करें तो जेड लिमिटेड ही लिखेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है भाई कि हमें जो कंपनसेशन रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका जो क्वेश्चन में लिखा है था कि हमें 5,000 रुपये जो है वो देना पड़ सकता है। तो कंपनसेशन रिजर्व का एक्सपेक्टेड लायबिलिटी था 5,000 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ध्यान दो। तो वो लायबिलिटी हमें भी बुक करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो 5,000 लायबिलिटी है वो हम पिक कर रहे, ऐसा हमें मानना है और मानना ही पड़ेगा। नाउ अब ये क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट लेने के बाद आपको क्रेडिट करना है टू बिजनेस परचेस अकाउंट। कितना है, 17,20,000, 17,20,000। अब इसके बाद ध्यान दो, सारे एसेट की टोटल करो तो देखो कितना आ रहा है। मैं रीवैल्यूड वैल्यू जो है तो 5,50,000 पहला है, उसके बाद 6,50,000, देन 20,000, देन 1,50,000 एंड 1,80,000। तो इसका टोटल हो रहा है 15,50,000। इसका टोटल जा रहा है, एसेट का जो टोटल है, ये जो हम यहाँ से यहाँ तक की टोटल कर रहे हैं ना, अभी रफ के लिए लिखता हूँ मैं, 15,50,000 ये टोटल हो रहा है। और लायबिलिटी की टोटल करेंगे हम 1,20,000 प्लस 2,10,000 प्लस 5,000 प्लस 17,20,000। तो भैया ये हो रहा है 20,55,000। तो देखो क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब डेबिट शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है कि नहीं है। तो भाई हम इसका मतलब ये है कि एक तो 17,20,000 रुपये दे भी रहे हैं और ऊपर से ये लायबिलिटी भी ले लिए, तो ये सब जाके 20,55,000 हो गया। मतलब इतने पैसे हमारे पास से गए और जबकि आए 15,50,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमने दे दिए 15,50,000 को छोड़ के, जो वैल्यू जा रही है 5,05,000, तो ये एक्चुअल में हमारा है गुडविल। ये गुडविल अकाउंट को हो जाता है डेबिट, इसलिए बोला था मैंने एक लाइन छोड़ के रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा नुकसान है। बेसिकली गुडविल मतलब क्या होता है कि आप उसका रेप्यूटेशन होगा तब तो आपने ज़्यादा पैसा दिया ना, तो यहाँ गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है। नरेशन रहेगा बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंटेड, हमने अकाउंट कर लिया और ये बिजनेस परचेस को हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब
देखो बिजनेस परचेस को हमने डेबिट भी किया 17,20,000 से, और बिजनेस परचेस अल्टीमेटली क्या था कि एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस, लेकिन रिवैल्यूएशन में आने के कारण यहाँ गुडविल क्रिएट हो गया 5,05,000 रुपये का। अब ये हम हटा देंगे। तो यहाँ फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किए। हमने पहले तो सारे एसेट्स, एक एक एसेट्स को क्या कर लिए, डेबिट कर लिए। ये लाइन हमने छोड़ के रखे थे गुडविल का। उसके बाद हमने ये सारे एक एक लायबिलिटी की अकाउंटिंग किए, और इसमें हमने बिजनेस परचेस भी ले लिया। फिर हमने देखा कि ये जो लायबिलिटी का टोटल है वो ज़्यादा है, मतलब सॉरी जो क्रेडिट का टोटल है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और हमारा एसेट कम है, मतलब हम एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का दे रहे हैं, गुडविल का। तो इसलिए हमने जो बैलेंस अमाउंट है ये एक्चुअल में है बैलेंस अमाउंट है, तो इसको हमने कर दिया डेबिट बाद में 5,05,000 से जो डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब ये जो लिक्विडेटर को जो हमें पैसा देना है 17,20,000, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो ये जो थर्ड एंट्री है ये क्या होगा, लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा टू, हम इनको क्या दे रहे हैं, तो एक तो हम इनको कैश दे रहे हैं, हम इनको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो डेबिट तो होगा 17,20,000 से ही, और कैश कितना दे रहे बेटा हम, 2 लाख रुपये। देखो हमने कैलकुलेट किए ऊपर में, यहाँ देख लो 40,000 रुपये देखो हमने प्रीफरेंस शेयर को देने के लिए किया है, और 1,60,000 हम इक्विटी शेयर को दे रहे हैं। तो दोनों का टोटल करेंगे तो 2 लाख, और हम अपना प्रीफरेंस शेयर भी तो दे रहे हैं 9% प्रीफरेंस शेयर है क्या नहीं, 4,000, तो ये 4 लाख, और हम अपना इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं 2 इक्विटी शेयर। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, इक्विटी शेयर जो 8,000 हम इशू कर रहे हैं उसका 100 रुपीज़ से यहाँ वैल्यू लिखना है, क्योंकि जो 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हमारा रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। 8,000 इंटू 40, ये जो 3,20,000 है ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, बीइंग लिक्विडेटर पेड। हमने लिक्विडेटर को क्या किया, पे कर दिया। क्या क्या अमाउंट, तो 2 लाख हमने कैश, ये प्रीफरेंस शेयर, और ये देखो 13,20,000 यहाँ जो निकाले, 11,20,000 कि 13,20,000 यार, एक बार और कर लेते, सॉरी। अच्छा 8-3 11,20,000 ये 11,20,000 हम दे रहे हैं। तो देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया कि ये जो हमने वैल्यू निकाला था 11,20,000 का, तो 11,20,000 में यहाँ ध्यान दोगे तो ये 140 रुपये है ये, तो फेस वैल्यू 100 ही रुपये का है, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके जाएगा। बचा हुआ जो 40 रुपये हम कंसिडरेशन उनको पे किए, तो वो एक्सेस अमाउंट जो है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वो जो पैसा आया हम ये मानेंगे कि उतनी की वैल्यू जो हमने लिया वो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए लिया। तो उसके बाद फोर्थ एंट्री अभी हम देखेंगे। फोर्थ एंट्री यहाँ ध्यान दो कि यहाँ क्या लिखा हुआ था कि भाई हम एक्सपेंस कर रहे लिक्विडेशन का, जो हम 10,000 तक बियर करेंगे, और उससे ज़्यादा रहा तो हमारा नहीं, हम भुगतान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 12,500 का एक्सपेंस हुआ, तो इसमें से 2,500 ही जेड लिमिटेड बियर करा, और 10,000 क्या हुआ, हमने बियर किया। तो यहाँ क्या एंट्री करना पड़ेगा हमें कि गुडविल अकाउंट डेबिट, वो हमारे पास से जो 10,000 जा रहा है एक तरीके से एक्सपेंस ही है ना, तो उसको गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होता है। इनिशियली जो भी एक्सपेंस होगा वो गुडविल अकाउंट को डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। एक्चुअल 10,000 एक्सपेंस हुआ, ये थोड़ा स्पीड इसलिए भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे। तो बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड, ये हमने पे किया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर है उनको पेमेंट कर दो, क्योंकि आपने डिवेंचर को 2,10,000 रुपये का लायबिलिटी खड़ा किया है। तो हम भाई 6% डिवेंचर्स ऑफ जेड लिमिटेड उनको क्या करेंगे, डेबिट है ना, कितना 2,10,000 जो हमने अभी उनको देना है, और उनको हम क्या दे रहे हैं, अपने कंपनी का 9% डिवेंचर। इज इट क्लियर, 7% डिवेंचर है ये, हम अपने कंपनी का उनको 7% डिवेंचर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना है, 2,000 इंटू 100 रुपये से 2 लाख ही डिवेंचर को क्रेडिट होगा, और बचा हुआ जो है वो सिक्योरिटी
प्रीमियम को क्रेडिट होगा। $10,000 बीइंग डिवेंचर ऑफ जेड लिमिटेड पेड। जो जेड लिमिटेड के डिवेंचर्स हैं उनको हमने अपना डिवेंचर दे दिया 7% का, और 10 जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन में चेक करोगे तो वैल्यू कितना होगा देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने भाई डिवेंचर को 105 रुपये वाले डिवेंचर इशू किए, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 105 रुपये ऐसा समझ लो। तो डिवेंचर का जो 100 रुपये है वो हम फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू को हम डिवेंचर में क्रेडिट करेंगे और बचा हुआ 5 रुपये को हम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब इनके बुक्स में जो परचेसिंग कंपनी के बुक्स में सिर्फ इतने ही अकाउंटिंग पार्ट होता है। इसके अलावा क्या रहता है कि आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। जो ये जो वैल्यू आई एसेट्स की, जो आप एसेट डेबिट कर रहे हो, लायबिलिटी क्रेडिट की, तो इससे क्या हो जाएगा, अब जो वाई लिमिटेड का जो पुराना एसेट तो था ही, अब ये एसेट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ना सिर्फ एंट्रीज करने को बोला था, जर्नल एंट्री करने के। वी विल हैव टू सॉल्व इनफ क्वेश्चन, है ना। हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन करना है, जिसमें क्या है कि हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे जो बैलेंस शीट वाली क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, उसके जो नोट्स वाले क्वेश्चन है वो हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं वाई लिमिटेड का, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन हमें दोनों पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना था, और कहीं ना कहीं एक डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। पेपर में दोनों केस में अकाउंटिंग करने के पूछे जाए के चांसेस कम रहते हैं, बट स्टिल यदि आया तो आपको करते आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।